एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX टू अल्किन में मैकेनिज्म सबको पता है ऑलरेडी। जैसे कोई भी एक रिएक्शन लो, सिंपल रिएक्शन लेता हूँ, यही रिएक्शन लेता हूँ, इसमें अगर HBr ऐड हो रहा है तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, इधर आ जाएगा ब्रोमीन, इधर एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए 2 स्टेप का मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म पहला स्टेप क्या है इसमें, स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन कर देता हूँ, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ये भी लिख सकते हो। फॉर्मेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा यहाँ पे HBr में, H प्लस होगा या Br माइनस होगा, H प्लस होगा। इलेक्ट्रोफाइल को ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, ठीक है। चाहे तो इसको मैं पूरा ही लिख देता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। पहला स्टेप क्या होगा, H प्लस लिखो या फिर HBr भी अगर लिखते हो तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर डोनेट करो और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है। Br माइनस को पहले भी अलग से लिख सकते हो, H प्लस Br माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी करेक्ट वे ही है, क्योंकि HBr एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H प्लस Br माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इधर क्या हो जाएगा, CH3 CH, इधर ही हाइड्रोजन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन का ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, तो इधर का इलेक्ट्रॉन चला गया इस कार्बन का, तो इधर क्या आएगा, CH पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट इधर आ गया CH3 एंड नेक्स्ट क्या आएगा, Br माइनस। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या होगा, इस कार्बोकैटायन में कार्बोकैटायन की रिएक्शन हो जाएगी Br माइनस के साथ, ठीक है। स्टेप 2 एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल कह सकते हो, बहुत ज़्यादा करेक्ट वे नहीं है। रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन विथ न्यूक्लियोफाइल करता हूँ, ठीक है। रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन विथ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है ना Br माइनस, ये अपना इलेक्ट्रोफाइल है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको चाहिए न्यूक्लियस। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, इधर मैं कर देता हूँ कार्बोकैटायन और Br माइनस क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे डोनेट करेगा, ठीक है। किसी भी वे में रिप्रेजेंट करो, करेक्टली रिप्रेजेंट करो, लेकिन जैसे इधर अगर इजी और भी इजी करना हो तो मैं इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता हूँ, ठीक है। इससे अपना प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा Br। इसके 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। क्लियर है, मैकेनिज्म क्लियर है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम याद है इसका, कौन सा स्टेप RDS है, पहला स्टेप इसमें क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, इधर सिर्फ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो इधर ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम इधर से अगर मैं स्टार्ट करूं तो कुछ इस वे में आएगा। पहला RDS, सेकंड स्टेप एडिशन रिएक्शन जनरली एक्सर्गोनिक या एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो रहा है और 2 नए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये एक बॉन्ड ब्रेक हुआ और 2 नए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गए, जनरली एक्सर्गोनिक होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अपना कार्बोकैटायन है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, ठीक है। ऑलरेडी ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम भी रिएक्शन मैकेनिज्म के स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्लियर है सबको। फर्स्ट स्टेप इज RDS, इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन। नेक्स्ट, अभी जो मैंने सब एग्जांपल लिए उसमें मैंने सिमेट्रिक अल्किन लिया था, जिसमें दोनों कार्बन क्या थे, बिल्कुल सेम थे। अगर दोनों कार्बन डिफरेंट आते हैं, कार्बन के ग्रुप अगर डिफरेंट आते हैं
तो उसमें एक प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा, दूसरा प्रोडक्ट या तो माइनर होगा या फिर नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है रिजियो सेलेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रिजियो सेलेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन रिजियो सेलेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या इसी को कहते हैं मार्कोव-निकोव रूल। मार्कोव-निकोव रूल साइंटिस्ट का नेम है, इसने एक रूल दिया था, वो रूल भी आगे आएगा। अभी वो रूल तुम्हें ऑलरेडी पता ही है, रिजियो सेलेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और मार्को-निको रूल। इसमें देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, बहुत इजी है, थोड़ा सा फास्ट ही समझाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें सब पता है। यहाँ पे अभी 2 प्रोपीन अगर मैं लूँ तो इसमें अगर मुझे एडिशन करना है HBr का एडिशन करता हूँ, 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो Br इधर ऐड होगा 2 पे या फिर Br 1 पे ऐड होगा। 2 पॉसिबिलिटीज लग रही है। तो यहाँ पे क्या क्या कार्बोकैटायन, पहला स्टेप क्या है इधर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो इधर देखो एक तो कार्बोकैटायन बन सकता है H का बॉन्ड, इसको इस वे में लिखने से बेटर मैं पूरा लिखता हूँ जिससे रूल भी डिराइव हो जाएगा। ठीक है, CH3 करता हूँ, CH डबल बॉन्ड CH2। H प्लस या H का बॉन्ड किस कार्बन से फॉर्म करूं, इसको मैं कहता हूं A, इसको मैं कहता हूं B। अगर मैं इसके साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म करूं इस कार्बन के साथ, तो कार्बोकैटायन किस पे आएगा, B पे आएगा। पहला मैं करता हूं, इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए H को, इससे 2 कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकते हैं। एक तो हो सकता है CH3, इधर आया कार्बोकैटायन, और नेक्स्ट इस CH2 का बॉन्ड फॉर्म हुआ इस हाइड्रोजन के साथ, तो इधर आ गया CH3, तो ये बना अपना 2 डिग्री का कार्बोकैटायन। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, हाइड्रोजन का बॉन्ड मैं फॉर्म करता हूं ये B के साथ, B वाले कार्बन के साथ, तो क्या फॉर्म होगा, CH3 आएगा, इधर क्या आएगा CH2, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, कार्बोकैटायन आ जाएगा। ये क्लियर है, तो ये बना अपना 1 डिग्री का कार्बोकैटायन। क्या 1 डिग्री का कार्बोकैटायन स्टेबल है, नहीं है बिल्कुल भी, तो ये बिल्कुल फॉर्म नहीं होगा। तो तुम्हें क्या फॉर्म करना पड़ेगा, यही फॉर्म होगा सिर्फ। अगर ये फॉर्म हुआ है तो Br माइनस भी क्या होगा, इसी में ऐड होगा, जिससे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है, 1 ब्रोमो प्रोपेन प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक रिएक्शन नहीं हो रही है तो ये रिएक्शन तो नहीं होगी फिर फर्दर। ठीक है, ये फॉर्म नहीं होगा तो अपना प्रोडक्ट क्या हुआ, ये फॉर्म हो गया। क्लियर है, तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है वो फॉर्म करना है। ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे ऐड होता है, 2 कार्बन रहेंगे, किस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है, जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है या जिस पे कम हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे ऐड करना है, जैसे H प्लस कहाँ पे ऐड करूं, H प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, ये कहाँ पे ऐड करूं, जहां पे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है उस पे अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करूं तो जो नेक्स्ट कार्बन है जिसमें कम हाइड्रोजन है उस पे क्या आएगा, कार्बोकैटायन आएगा। क्लियर है, ये पहले तो कार्बोकैटायन फॉर्म करना है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। ये वाला नेक्स्ट लास्ट वाला स्टेप तो कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें तो बस क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल और इस इलेक्ट्रोफाइल में बस एक बॉन्ड फॉर्म करना है। पहला वाला ये, इसका रूल क्या है ये समझ लो पहले। तो इधर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है ऐसे कार्बन पे जिसपे ऑलरेडी ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है। क्लियर है ये रूल,
इलेक्ट्रोफाइल एड्स टू द कार्बन विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। या फिर रूल को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, न्यूक्लियोफाइल्स एड्स टू द कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। क्लियर है? sp2 कार्बन देखना है, इलेक्ट्रोफाइल जैसे H प्लस एड्स टू द कार्बन हैविंग ग्रेटर या लेस आएगा इधर, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन या लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तभी तो कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा। क्लियर है ये? ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। या इसी रूल को मैं और क्या कह सकता हूं, ये मार्को-निको ने रूल दिया था, ठीक है, कि प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाए। तो उसने कहा कि तुम्हें अगर ऐड करना है तो हाइड्रोजन ऐसे कार्बन पे ऐड करो जिसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है, या फिर न्यूक्लियोफाइल एड्स या हैलाइड आयन एड्स टू द कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जिस पे हाइड्रोजन कम होंगे वो बेटर कार्बोकैटायन होगा, ज्यादा डिग्री का कार्बोकैटायन होगा। क्लियर है? ये रूल का यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म करना है। ये ऑलरेडी बहुत बार कहीं ना कहीं पे आ चुका है। अगर मैं स्टार्ट करता एडिशन रिएक्शन से, फिर तुम्हें इस पे सोचना पड़ता। अभी अपन ने इतनी सारी रिएक्शन पढ़ी है तो इसमें तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन देखते ही तुम आंसर बता दोगे कि क्या आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है एग्जांपल? इसमें अगर मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम ड्रॉ करूं तो देखो इसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम जैसे इधर से स्टार्ट हुआ है ये, तो अगर 2 डिग्री का कार्बोकैटायन इधर आ रहा है, पहला स्टेप मैं बस ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन वाला, तो ये इधर आया ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन। 1 डिग्री के कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के लिए कुछ ये इस वे में आएगा। तो कौन सी रिएक्शन इजीली होगी? फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो ये रिएक्शन इजीली होगी। 1 डिग्री का तो कार्बोकैटायन फॉर्म ही नहीं होगा। क्लियर है ये? 2 डिग्री का फॉर्म हो सकता है, 3 डिग्री का भी फॉर्म हो सकता है। 3 डिग्री का और भी ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। क्लियर है? तो इसमें ये रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन नहीं हो रही है। यही रूल दिया है, मार्को-निको का रूल यही है, इलेक्ट्रोफाइल एड्स टू द कार्बन हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। स्टेटमेंट लिखवाता हूं, ठीक है, इतना नोट कर लो। यहां पे ये भी लिखो, कैन नॉट फॉर्म। 1 डिग्री का कार्बोकैटायन कैन नॉट फॉर्म। बाकी नीचे जो मैंने रूल लिखवाया ये अभी मत नोट करो, पूरा स्टेटमेंट मैं लिखवाता हूं मार्को-निको रूल का। नेक्स्ट अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूं, सेकंड एग्जांपल में लेता हूं, ये अल्कीन है, इसमें मैं ऐड करता हूं HBr ऐड कर देता हूं, ठीक है। HBr अगर ऐड करूं तो 2 कार्बोकैटायन क्या क्या बन सकते हैं? एक तो कार्बोकैटायन बन सकता है 3 डिग्री का हाइड्रोजन, अगर मैं यहाँ पे ऐड करूं तो यहाँ पे आएगा कार्बोकैटायन। एंड नेक्स्ट बन सकता है हाइड्रोजन, अगर मैं इधर ऐड करूं क्या बन सकता है? 1 डिग्री का। 1 डिग्री का फॉर्म होगा क्या? नहीं होगा। तो इधर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा ये Br माइनस इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा इसका प्रोडक्ट। क्लियर है? 1 डिग्री का ये ध्यान रखो बस, 1 डिग्री का कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म करना है, बाकी कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकते हैं। इसके लिए भी रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम वैसे आएगा। 1 डिग्री के लिए बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, 3 डिग्री के लिए और भी कम एक्टिवेशन एनर्जी आएगी। नेक्स्ट मैं थर्ड एग्जांपल करता हूं। इसमें अभी देखो H प्लस अगर ऐड होता है तो 2 पॉसिबिलिटीज इसमें भी है या नहीं? कितनी पॉसिबिलिटीज है कार्बोकैटायन फॉर्म होने के? इधर अगर मैं H प्लस ऐड करूं, H अगर यहाँ पे आता है तो कार्बोकैटायन,
2 डिग्री पे आएगा, और अगर हाइड्रोजन इधर ऐड करूं तो कार्बोकैटायन 3 डिग्री का आएगा। ज्यादा अमाउंट किसका बनेगा, 3 डिग्री या 2 डिग्री? इधर आएगा कार्बोकैटायन। और यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, हाइड्रोजन अगर इधर ऐड हुआ तो ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन। दोनों फॉर्म हो सकते हैं। 2 डिग्री का कार्बोकैटायन अनस्टेबल नहीं होता है, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल है। मोर स्टेबल करता हूं इसको मैं, मोर स्टेबल, ये अनस्टेबल नहीं है, लेस स्टेबल है, तो ये भी फॉर्म हो सकता है। इसमें अगर मैं Br माइनस ऐड करूं, अच्छा HBr के साथ रिएक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर आ जाएगा 2 मिथाइल 2 ब्रोमो ब्यूटेन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। ये है अपना ये है अपना 2 डिग्री का, ये है इधर 3 डिग्री। रीअरेंजमेंट अगर होती है इसकी तो यही तो फॉर्म हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, इसमें अभी 100% नहीं होगा फॉर्म, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट और ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है? 2 डिग्री का कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकता है, फॉर्म होगा तो इसमें रीअरेंज होने से पहले ही इसमें क्या हो जाएगा, Br माइनस अटैक करेगा। क्लियर है? तो कुछ अमाउंट इसका फॉर्म हो सकता है, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। परसेंटेज पे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आता है मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट फाइंड करना तो बहुत इजी है, लेकिन पॉसिबिलिटी इसकी भी है, ये क्लियर है? ये भी फॉर्म होगा, ये भी फॉर्म होगा, एक होगा मेजर क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है तो इसका परसेंटेज ज्यादा आएगा, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी इसके लिए कम है, ये आएगा माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है? 1 डिग्री का होता तो फॉर्म ही नहीं होता, या फिर जो फॉर्म हो रहा है वो इतना नेग्लिजिबल होता, इसको तुम्हें निग्लेक्ट करना है, ठीक है, लेकिन 2 डिग्री वाला निग्लेक्ट नहीं करना है, माइनर प्रोडक्ट फॉर्म होगा 2 डिग्री का। क्लियर है? फिर तुम कहोगे कि सर यहाँ पे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगी या नहीं होगी? कार्बोकैटायन को रीअरेंज करके क्या करोगे, ऑलरेडी यही कार्बोकैटायन है ही, अलग अगर कार्बोकैटायन बनता है मतलब कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, उसके क्वेश्चन आगे आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में दूंगा फाइंड मेजर प्रोडक्ट ऑफ, एक ही प्रोडक्ट अगर फाइंड करना है तो तुम्हें क्या करना है, सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करना है, ठीक है। तो अभी इस रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट बने, 2 प्रोडक्ट बने, और ये एक दूसरे के क्या है, कौन सा एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर या सिंपली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी कह सकता हूं मैं, स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है। क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, अगर किसी भी रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है, मतलब 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट अगर बनते हैं और उसमें एक प्रोडक्ट अगर मेजर है और दूसरा प्रोडक्ट अगर माइनर है और उनमें रिलेशन क्या आना चाहिए, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, तो इस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस, ठीक है। रीजियो सेलेक्टिव मतलब ये क्या करता है, अपना रीजन सेलेक्ट करता है, रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। तो ये क्या है, एक रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, उसमें सेलेक्टिवली कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, ये ऊपर का प्रोडक्ट बन रहा है मेजर प्रोडक्ट, साथ में कौन सा बन रहा है, ये भी बन रहा है। तो उसने क्या किया, रीजन को सेलेक्ट किया कि ये रीजन में अगर ब्रोमिनेशन होगा तो ये मेजर बनेगा। इनमें रिलेशन क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स आने चाहिए, ठीक है। रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन की डेफिनेशन लिखवाता हूँ एग्जाम्पल से, लेकिन क्लियर रखो। रीजियो सेलेक्टिव क्लियर है वर्ड, एक से ज्यादा आइसोमर फॉर्म होने चाहिए, उसमें से एक मेजर होना चाहिए, ठीक है। एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर्म होने चाहिए। स्टीरियो आइसोमर्स अगर फॉर्म हो रहे हैं तो उसके लिए रीजियो सेलेक्टिव वर्ड नहीं आएगा, ठीक है, उसके लिए स्टीरियो सेलेक्टिव वर्ड आएगा जो कि आगे देखेंगे, ठीक है। रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस, ठीक है। और एक रिएक्शन देता हूं, फिर रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। नेक्स्ट मैं एग्जांपल करता हूं, इजी एग्जांपल करता हूं।
इसमें अगर मैं ऐड करूं HCl, बताओ क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे? एक फॉर्म होगा या दो फॉर्म होंगे प्रोडक्ट? इसमें अगर HCl ऐड करूं तो एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा या दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे? दो फॉर्म होंगे। 2 डिग्री का कार्बोकैटायन भी बन सकता है। पहले लिखना है हमेशा मेजर प्रोडक्ट। आंसर अगर लिख रहे हो कहीं पे भी तो मेजर प्रोडक्ट में ये ए है, ये बी है, कहाँ पे Cl आएगा? मेजर प्रोडक्ट के लिए Cl कहाँ पे आएगा? ए पे या बी पे? 3 डिग्री पे इधर Cl आएगा, ये है अपना मेजर। और माइनर प्रोडक्ट के लिए बी पे Cl आएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा Cl, ये होगा माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है? तो ये भी क्या, एक रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। फिफ्थ एग्जांपल देता हूं, फिर रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन की डेफिनेशन लिखवाता हूं, ठीक है। क्योंकि हर बार तुम्हें जो लग रहा है ऐसे नहीं होगा। फिफ्थ एग्जांपल है, पेंटुइन में अगर मैं HBr ऐड करूं, कार्बोकैटायंस देखो कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं। पहले तो कार्बोकैटायन लिखो कौन कौन से बनेंगे। ए पे भी कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकता है, बी वाले कार्बन पे भी फॉर्म हो सकता है। यहाँ पे ए पे अगर मैं कार्बोकैटायन फॉर्म करूं, कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है? ये 2 डिग्री का है। और बी पे अगर कार्बोकैटायन फॉर्म करूं तो ये कितने डिग्री का है? ये भी 2 डिग्री का है और ये भी 2 डिग्री का है। इनकी स्टेबिलिटी लगभग क्या होगी? सेम होगी, लगभग सेम ही होगी ना। इधर एक आधा अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, उससे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। इनकी स्टेबिलिटी लगभग क्या है? इक्वल है। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे उनका अमाउंट भी क्या आएगा? इक्वल अमाउंट आएगा, लगभग इक्वल आएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल अमाउंट्स। इधर आ जाएगा Br और इधर यहाँ पे आ जाएगा Br। क्या है रिएक्शन रिजियो सेलेक्टिव है? रिजियो सेलेक्टिव में एक मेजर आना चाहिए और एक माइनर आना चाहिए। इसमें क्या आएगा? नियरली इक्वल अमाउंट्स आएगा, नियरली इक्वल अमाउंट्स ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स। थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन नियरली इक्वल अमाउंट अगर आता है तो ये रिएक्शन रिजियो सेलेक्टिव नहीं है। क्लियर है? इसमें अगर दोनों प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं इक्वल अमाउंट में, नियरली इक्वल अमाउंट में, तो ये रिएक्शन रिजियो सेलेक्टिव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस या रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन डेफिनेशन नोट कर लो। A reaction in which two or more constitutional isomers could be obtained as products. Constitutional isomers could be obtained as products, but one of them predominates, मतलब एक मेजर होना चाहिए कंपल्सरी। वन ऑफ देम predominates is called a regioselective reaction. One of them predominates. क्लियर है? इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहना है? रिजियोसेलेक्टिव रिएक्शन। नेक्स्ट अभी रिएक्शन हाईली रिजियोसेलेक्टिव भी हो सकती है, मॉडरेटली रिजियोसेलेक्टिव भी हो सकती है, या फिर कभी कभी नॉट रिजियोसेलेक्टिव, नॉन रिजियोसेलेक्टिव भी हो सकती है, ठीक है। नॉन नहीं कहना है, नॉट रिजियोसेलेक्टिव भी हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अ रिएक्शन कैन बी मॉडरेटली रिजियोसेलेक्टिव
a reaction can be moderately regioselective or highly or completely और हाईली रिजियोसेलेक्टिव भी हो सकती है और कंप्लीटली रिजियोसेलेक्टिव भी हो सकती है। हाईली रिजियोसेलेक्टिव और कंप्लीटली रिजियोसेलेक्टिव, मॉडरेटली रिजियोसेलेक्टिव और हाईली रिजियोसेलेक्टिव और कंप्लीटली रिजियोसेलेक्टिव। ठीक है, एग्जांपल से और क्लियर होगा। रिएक्शन कैन बी मॉडरेटली, हाईली या कंप्लीटली रिजियोसेलेक्टिव हो सकती है। जैसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूं, कंप्लीटली रिजियोसेलेक्टिव। कंप्लीटली रिजियोसेलेक्टिव रिएक्शन, कंप्लीटली रिजियोसेलेक्टिव, जैसे इस रिएक्शन में अगर मैं इधर ऐड कर दूं, इस पे HBr ऐड करता हूं, क्या बनेगा प्रोडक्ट? 2 पे ब्रोमो आएगा या 1 पे ब्रोमो आएगा? 2 पे ब्रोमो, यही क्या होगा? इसका मेन प्रोडक्ट होगा। ठीक है, मेन यही होगा। और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? 1 पे Br की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये फॉर्म नहीं होगा, तो ये क्या हो गया? कंप्लीटली रिजियोसेलेक्टिव। दोनों में से एक प्रोडक्ट ही फॉर्म हो रहा है, कंप्लीटली एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो ये रिएक्शन क्या है? कंप्लीटली रिजियोसेलेक्टिव है। क्लियर है? चाहे तो इधर नॉट फॉर्म लिखो, ये क्रॉस का मतलब है नॉट फॉर्म्ड। नेक्स्ट रिएक्शन मॉडरेटली रिजियोसेलेक्टिव भी हो सकती है। मॉडरेटली रिजियोसेलेक्टिव, मॉडरेटली रिजियोसेलेक्टिव में दोनों आइसोमर्स बनेंगे, एक कम एक ज्यादा, एक मेजर एक माइनर। जैसे ये रिएक्शन देता हूं, इसमें ऐड करो HCl, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? 3 डिग्री का कार्बोकैटायन और यहीं पे आ जाएगा Cl, ये होगा मेजर। और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा? इधर आएगा Cl। तो ये भी रिजियोसेलेक्टिव है रिएक्शन, एक मेजर दूसरा माइनर, लेकिन ये मॉडरेटली रिजियोसेलेक्टिव है। सिर्फ एक अगर प्रोडक्ट बनता है मेनली, तो वो कंप्लीटली रिजियोसेलेक्टिव होगी। ठीक है, एंड थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? नॉट रिजियोसेलेक्टिव। हाईली का मतलब ये कंप्लीटली और हाईली लगभग सेम ही है। हाईली और कंप्लीटली, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब वर्ड्स में कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, या तो फिर कंपैरिजन आएगा कि कौन सी रिएक्शन ज्यादा रिजियोसेलेक्टिव है, फिर उसमें तुम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। थर्ड पॉसिबिलिटी है नॉट रिजियोसेलेक्टिव। नॉट रिजियोसेलेक्टिव का एग्जांपल कौन सा है? यही एग्जांपल है। दोनों अगर बन रहे हैं तो ये रिजियोसेलेक्टिव रिएक्शन नहीं है, इसमें दोनों फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मार्कोव-निकोव्स रूल। मार्कोव-निकोव रूल याद करने के लिए बहुत इजी है। पहले लिखो मार, फिर लिखो को, फिर लिखो नी, फिर लिखो को। ठीक है, साइंटिस्ट का नेम है। और भी अलग अलग स्पेलिंग हो सकती है, नॉर्मली ये स्पेलिंग लिखे मिलेगी, मार्को-निको। मार्को-निको ने क्या किया? ये सब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्किन की स्टडी की, फिर उसने एक रूल दिया। हर इसमें उसने देखा कि क्या हो रहा है। उसका रूल बहुत ज़्यादा करेक्ट भी नहीं है, लेकिन जब कुछ ना पता हो
और अगर तुम्हारा आंसर आ रहा है तो फिर वो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसने रूल दिया तब उतना आइडिया नहीं था कि कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, रीअरेंज हो सकता है, तो उसने सिंपली क्या कहा, इसका रूल सिंपली समझ लो। अगर दो कार्बन है, जैसे अगर मैं करता हूँ CH, इधर कर देता हूँ CH2 और इधर कर देता हूँ CH3, उसने क्या कहा कि अगर इसमें हाइड्रोजन हैलाइड HX अगर ऐड हो रहा है तो उसमें हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे H प्लस क्या है, अपना इलेक्ट्रोफाइल है, H प्लस को मैं कहता हूँ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वहां पे ऐड होगा, उस कार्बन पे, उस sp2 कार्बन पे ऐड होगा जिसमें ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है या ज़्यादा हाइड्रोजन है, ज़्यादा हाइड्रोजन है, जिसमें ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे ही ये हाइड्रोजन नया वाला H प्लस इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड फॉर्म करेगा, जिससे क्या होगा, स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। क्लियर है? उसका रूल यही था उसने, लेकिन रूल में ऐसे कहा है कि हैलाइड आयन वहाँ पे ऐड होगा जिसमें कम हाइड्रोजन है। उसका भी मतलब वही हुआ, किसी भी वे में दो स्टेटमेंट दिए थे उसने, एक जनरल स्टेटमेंट है और एक इस रिएक्शन के लिए स्टेटमेंट है। HX की रिएक्शन के लिए उसने स्टेटमेंट दिया था, फिर एक जनरल स्टेटमेंट भी लिखवाता हूँ, पहले नॉर्मल स्टेटमेंट लिखो। तो इसमें क्या हुआ, प्रोडक्ट बनाने के लिए हाइड्रोजन ऐड हुआ जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है, या फिर हैलोजन ऐड हुआ जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। दोनों वे में रूल को समझा जा सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, स्टेटमेंट लिखो, when a hydrogen halide adds to an asymmetrical alkene, when a hydrogen halide adds to an asymmetrical alkene, asymmetrical alkene होनी चाहिए, सिमेट्रिकल में तो कहीं पे भी ऐड कर दो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। Asymmetrical alkene, the addition occurs such that asymmetrical alkene, the addition occurs such that the halogen attaches itself, the addition occurs such that the halogen attaches itself to the carbon atom, the halogen attaches itself to the carbon atom of the alkene, halogen attaches itself to the carbon atom of the alkene bearing the least number of hydrogen atoms. Carbon atom of the alkene bearing the least number of hydrogen atoms, bearing the least number of hydrogen atoms. क्लियर है? और करके इसको सिंपल, और सिंपल स्टेटमेंट क्या हो सकता है, H प्लस कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, और द H प्लस एड्स टू द sp2 कार्बन, और करके दूसरा स्टेटमेंट लिखो, और the H plus adds to the sp2 carbon that is bonded to the H plus adds to the sp2 carbon that is bonded to the greater number of hydrogens, adds to the sp2 carbon that is bonded to the greater number of hydrogens. H plus adds to the sp2 carbon that is bonded to the greater number of hydrogens. क्लियर है? इसका जनरल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट का यूज आगे भी होगा। जनरल स्टेटमेंट नोट करो, जनरल स्टेटमेंट अभी जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया है वही सेम है, उसमें बस यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल H प्लस था,
बाकी किसी रिएक्शन में H प्लस के अलावा दूसरा भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे ऐड करोगे? जहां पे कम हाइड्रोजन या जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन? जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है, यही है जनरल स्टेटमेंट। लिखो द इलेक्ट्रोफाइल एड्स टू द sp2 कार्बन, the electrophile adds to the sp2 carbon that is bonded to the greater number of hydrogens. Electrophile adds to the sp2 carbon that is bonded to the greater number of hydrogens. सिंपली तुम्हें क्या करना है? ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म करना है। ऐसे उसने सिंपल वर्ड्स में नहीं कहा, उसने कहा कि ये इधर ऐड होगा, ये उधर ऐड होगा। उसको कहना क्या था? ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म करो। क्लियर है ये? जैसे कुछ रिएक्शंस देता हूं, इसके क्या क्या प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट्स क्या होंगे ये फाइंड करो। फाइंड मेजर प्रोडक्ट्स इफ HBr एडेड टू फॉलोइंग अल्कीन। पहले बहुत इजी क्वेश्चन देता हूं। Find products if HBr is added to following alkenes। एक से ज्यादा बन रहा है तो एक से ज्यादा भी फॉर्म करो प्रोडक्ट। या फिर मेजर प्रोडक्ट फाइंड करो। फाइंड मेजर प्रोडक्ट्स व्हेन HBr is added to following alkenes। मेजर प्रोडक्ट तुम्हें फाइंड करना है। Find major product or products when HBr is added to following alkanes। Find major product or products when HBr is added to following alkenes। फाइंड मेजर प्रोडक्ट्स, पहले में क्या आएगा मेजर प्रोडक्ट? 2 ब्रोमो पेंटेन आ जाएगा, यहाँ पे H ऐड हुआ, इधर Br ऐड हो गया। सेकेंड का 3 डिग्री पे आएगा या 2 डिग्री पे मेजर प्रोडक्ट? 3 डिग्री पे Br आएगा, ठीक है, किधर भी शो कर सकते हो बॉन्ड। थर्ड में 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा, ये तो सिमेट्रिक ही है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। फोर्थ में, इसमें अभी मेजर प्रोडक्ट अगर पूछा है तो क्या करोगे? दोनों प्रोडक्ट फाइंड करने हैं तुम्हें, ठीक है, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म करने हैं। इसके मेजर प्रोडक्ट में दोनों आएंगे, एक तो आएगा इधर Br एंड सेकेंड आएगा ये 3Br, 3 ब्रोमो हेक्सेन 2 ब्रोमो हेक्सेन, दोनों मेजर ही है इसमें, ठीक है, क्लियर है।